कहानी की शुरुआत होती है सन 1953 से, जहां पर हमें न्यू मैक्सिको में फाइव कीज नाम का एक घर दिखाया जाता है। और ये घर होता है एलिस का, जो अभी एक छोटी बच्ची है। वो इस घर में अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ रहती है। एलिस के अंदर अभी भी वो शक्तियां हैं जिससे वो आत्माओं को देख सकती है। और जब वो अपने और अपने भाई के कमरे में जाती है, वहां पर उनके खिलौने बिखरे हुए होते हैं। एलिस अपनी मॉम को बताती है कि ये उसी बच्चे की आत्मा करती है जो हमारे घर में रहती है। एलिस की मॉम को विश्वास है कि वो सच कह रही है। उसकी मॉम जानती है कि उसके अंदर कुछ खास शक्तियां हैं, लेकिन एलिस के पिता एलिस की किसी बात पर विश्वास नहीं करते। एलिस का छोटा भाई अपनी मॉम से कहता है कि मुझे डर लगता है, इसीलिए उसकी मॉम उसे एक सीटी देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें डर लगे तुम इस सीटी को बजाना, मैं आ जाऊंगी। अब रात को जब एलिस और उसका भाई कमरे में सो रहे होते हैं, तभी कमरे में उसी छोटे बच्चे की आत्मा आती है, जिसे देखकर एलिस का भाई डर जाता है। वो अपनी मॉम को बुलाने के लिए सीटी ढूंढता है, लेकिन सीटी उसे नहीं मिलती और अब वो डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। एलिस के पिता यहाँ पर आते हैं और एलिस से पूछते हैं, क्या तुमने फिर से आत्मा को देखा था? एलिस कहती है कि हाँ, मैंने आत्मा को देखा था। इस बात पर उसके पिता को गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि एलिस झूठ बोलती है। वो एलिस को बुरी तरह से मारते हैं और नीचे बेसमेंट में बंद कर देते हैं। और कुछ ही देर बाद बेसमेंट की लाइट चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तभी वहां पर एक आवाज आती है और वो एलिस को कहती है कि अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो तुम्हें इस दरवाजे को खोलना होगा। वहां की होल से एक रोशनी उसी की तरफ आ रही होती है और इस दरवाजे की चाबी वहीं पर होती है। इसके बाद एलिस उस दरवाजे को खोल देती है। दरअसल ये एक दूसरी दुनिया का दरवाजा है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके अंदर से एक शैतानी आत्मा आती है जो एलिस के शरीर पर अपना कब्जा कर लेती है और इसके बाद उसकी मॉम को मार देती है। एलिस हमेशा अपनी मॉम की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एलिस अब 16 साल की हो चुकी है। एक दिन वो अपने घर में एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। ये बात वो अपने पिता को बताती है। उसके पिता एलिस की मॉम की मौत के बाद अब पूरी तरह से दिमागी रूप से स्टेबल नहीं है। वो एलिस की किसी बात पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए एलिस के ऊपर हाथ उठाते हैं, पर एलिस भी उनका सामना करती है और वो अपने पिता को और अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए छोड़कर घर से निकल जाती है। यहाँ से कहानी सन 2010 में आती है, जहाँ पर एलिस को दिखाया जाता है जो अपने दो साथियों के साथ उन लोगों की मदद करती है जो आत्माओं से परेशान है, जिनके घर पर बुरी आत्माओं का वास है। और एक दिन उससे टेड नाम के एक आदमी का मैक्सिको से कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसके घर में कुछ अजीब हो रहा है। एलिस अपने दोनों साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि ये वही घर है जिसमें बचपन में वो अपने माँ बाप और अपने छोटे भाई के साथ रहा करती थी, जहाँ पर उसकी मॉम की हत्या हुई थी। अब वो इस घर की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। यहाँ पर इनके बचपन की बहुत सारी चीजें ज्यों की त्यों होती है, क्योंकि कई सालों तक इस घर में कोई भी नहीं था। यहाँ पर एलिस को सीटी भी मिल जाती है जो बचपन में एलिस की मॉम ने उसके छोटे भाई को दी थी, ताकि जब भी उसे डर लगे तो वो सीटी बजाकर अपनी मॉम को बुला ले। पर आखिरी बार उसे सीटी नहीं मिली थी और अब सीटी एलिस के पास है। वो इसकी एक फोटो खींच लेती है और तभी कोई आत्मा उस पर हमला करती है और सीटी उससे छीन लेती है। अब एलिस अगली सुबह एक कैफे में जाती है जहाँ पर उसे दो लड़कियां मिलती है। वो उनसे बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और ये एलिस का छोटा भाई होता है। एलिस का भाई आज तक उससे नाराज होता है क्योंकि वो उसे अकेला उसके पिता के पास छोड़कर चली गई थी, जो कि उससे बहुत ही गंदी तरह से बिहेव करते थे। इसीलिए वो अपनी बहन से बात किए बिना यहाँ से निकल जाता है। और एलिस उसकी बेटी को सीटी की फोटो देती है जो बचपन में एलिस की मॉम ने उसके छोटे भाई को दी थी और कहती है कि ये अपने पिता को दे देना। इसके बाद वो वापस रात को अपने उसी घर में आती है जहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई है, जहाँ पर वो बचपन में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। यहाँ पर अब इन्हें सीटी की आवाज आती है जो कि दीवार के पीछे से आ रही होती है, पर ये दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा होता है।
वो अपने पिता की चाबियों के गुच्छे में से एक चाबी निकालती है और दरवाजा खोलती है, तो वहाँ पर उसे वही सीटी मिलती है जो रात को एक आत्मा ने उससे छीन ली थी। यहाँ पर एक लड़की भी होती है, लेकिन ये एक असली इंसान है जिसे यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है। दरअसल जो आत्मा एलिस को और उसके साथियों को यहाँ तक लाई थी वो एक अच्छी आत्मा थी, इसीलिए वो इस लड़की को बचाना चाहती थी। पर इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, इस घर का ओनर जिसका नाम टेड है वो यहाँ पर पहुंच जाता और इन पर गन तान देता है। दरअसल बचपन में एलिस ने जिस दरवाजे को खोला था उसके अंदर से एक शैतानी आत्मा निकली थी और उस शैतानी आत्मा का वास टेड के ऊपर होता है, इसीलिए उसने इस लड़की को बंदी बनाकर बेसमेंट में रखा था। पर इससे पहले कि वो इन सब को यहाँ पर बंदी बनाकर रखता, एलिस का यहाँ पर दूसरा साथी आ जाता है जो टेड को मार देता है। अगले दिन एलिस पुलिस स्टेशन में जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो लड़की बेसमेंट में बंदी थी उसे पुलिस 4 महीने से ढूंढ रही थी। वहीं एलिस के भाई को दिखाया जाता है जो अपनी दोनों बेटियों के साथ उस घर में पहुंच जाता है जहां पर वो बचपन में रहा करता था, जहां पर हॉन्टेड चीजें होती हैं। दरअसल वो वहां पर सीटी ढूंढने के लिए आया है क्योंकि वो उसकी मॉम की एक निशानी है। उसकी बड़ी बेटी नीचे बेसमेंट में चली जाती है और तभी एक शैतानी आत्मा उस पर हमला करती है और उसकी आत्मा को आत्माओं की दुनिया में कैद कर देती है जिसे द फर्दर कहा जाता है, जिस वजह से इंसानों की दुनिया में वो कोमा में चली जाती है। अब एलिस भी यहाँ पर आ जाती है और उसे समझ में आ गया है कि अगर उसे अपने भाई की बेटी को बचाना है तो उसे कुछ न कुछ करना होगा। वो घर की तलाशी लेती है जहाँ पर उसे बहुत सारी लड़कियों का सामान मिलता है। दरअसल आज से कई साल पहले जब एलिस ने बेसमेंट में की से एक दरवाजा खोला था तो दूसरी दुनिया की एक आत्मा जिसे की फेस कहा जाता है वो हमारी दुनिया में आ गई थी और उस आत्मा ने एलिस के पिता को अपने कब्जे में ले लिया था, जिस वजह से एलिस के पिता ने कई लड़कियों को यहाँ पर बंदी बनाया और उन्हें मार दिया। और आखिरी बार घर छोड़ने से पहले जिस लड़की को एलिस ने अपने घर पर देखा था वो कोई आत्मा नहीं थी, वो असल में एक लड़की थी जिसे उसके पिता ने घर पर कैद कर रखा था। अब यहाँ पर एलिस किसी भी कीमत पर अपने भाई की बेटी को दूसरी दुनिया से वापस लाना चाहती है। वो घर पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और जब वो एक सूटकेस खोलती है तो उसके अंदर से की फेस निकलता है और वो उसकी आत्मा को भी फर्दर में यानी कि आत्माओं की दुनिया में कैद कर लेता है। उस दुनिया में जाने के बाद एलिस को अपने बचपन का रूप दिखता है। छोटी एलिस अपने भविष्य के रूप को बताती है कि उसकी फेस के पास ऐसी चाबियां हैं जिससे वो दूसरी दुनिया को और हमारी दुनिया को कनेक्ट कर सकता है और उसे कनेक्ट करने के लिए जो दरवाजे खोलने होते हैं उसने वो सारे के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। बड़ी एलिस अपने छोटे रूप से कहती है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। और तभी उसके पीछे से की फेस आता और उसे पकड़ लेता है। वहीं इंसानों की दुनिया में एलिस के भाई की दूसरी बेटी को दिखाया जाता है जो बताती है कि उसके अंदर भी ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो आत्माओं की दुनिया में जा सकती है। और अब वो एलिस को और अपनी बहन को बचाने के लिए आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है जहां पर उसे उस लड़की की आत्मा मिलती है जिसे आज से कई साल पहले एलिस के पिता ने कैद किया था, जिसे एलिस ने एक आत्मा समझ लिया था। और वो एलिस के भाई की बेटी को बताती है कि तुम्हें इस दरवाजे के पीछे जाना होगा पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी क्योंकि वो मुझे दोबारा से कैद कर लेगा। एलिस की भाई की बेटी दरवाजे की दूसरी तरफ जाती है जहाँ पर बहुत सारे सेल्स होते हैं। वहीं हमें एलिस को दिखाया जाता है जो उन्हीं सेल्स में से एक सेल के अंदर होती है। तभी वहां पर की फेस आता है और वो दूसरे सेल का दरवाजा खोलता है जिसके अंदर से एलिस के पिता आते हैं। एलिस अपने पिता से नफरत करती है क्योंकि बचपन में वो उसे बहुत मारा करते थे। की फेस एलिस को एक स्टिक देता है और कहता है कि तुम अपना बदला ले सकती हो। एलिस अपने पिता को उसी तरह से मारना शुरू कर देती है जिस तरह से वो उसे मारा करते थे। और जब वो ऐसा करती है तो की फेस को ताकत मिलती है क्योंकि इंसानों की नफरत से की फेस और भी ताकतवर होता है। अब यहाँ पर एलिस के भाई की बेटी आ जाती है और वो एलिस को ऐसा करने से मना करती है। एलिस भी समझ जाती है कि शैतान यानी कि की फेस उसके दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उस स्टिक को तोड़ देती है और अपनी ताकत से दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। वो देखती है कि की फेस ने उसके भाई की दोनों बेटियों की आत्मा को बंदी बना रखा है। वो उसके साथ एक सौदा करती है। वो कहती है कि तुम इन दोनों को जाने दो, इनके बदले मुझे ले लो।
और इसके बाद की फेस उसे मारना शुरू कर देता है। साथ ही वो एलिस के भाई की बड़ी बेटी को, जिसे उसने पहले बंदी बनाया था, उसे भी मार रहा होता है। लेकिन अब एलिस के पिता एलिस को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। वो शैतान से यानी कि की फेस से लड़ते हैं, पर की फेस बहुत ताकतवर है, इसीलिए वो एलिस के पिता की आत्मा को मार देता है और अब वो एलिस के गले में अपनी उंगलियां डाल देता है। साथ ही एलिस के भाई की जो बड़ी बेटी होती है, असली दुनिया में उसका शरीर भी मर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर की फेस उसकी आत्मा को मार रहा है। और तभी उसके भाई की छोटी बेटी की आत्मा उसकी तरफ उस सीटी को फेंकती है जो बचपन में उसकी माँ ने उसके छोटे भाई को दी थी। और जब एलिस सीटी बजाती है तो वहां पर उसकी मॉम आ जाती है, जो उसकी फेस को यहाँ से भगा देती है। और अब ये एलिस की भाई की बड़ी बेटी की आत्मा को उस जगह तक पहुंचाना चाहते हैं जहां पर उसका शरीर है, लेकिन इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा होता। एलिस के पास यहाँ पर चाबियां भी होती है, जिससे वो एक दरवाजा खोलती है और ये दरवाजा खुलता है जॉश के घर के एटिक में, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था जब उसका बेटा डेल्टन एटिक में गया था और उसने वहां पर कुछ आवाज सुनी थी और वो किसी चीज को देखकर डर गया था। दरअसल वो यही दरवाजा था और दरवाजा खुलने की वजह से उसकी आत्मा फर्दर में यानी कि आत्माओं की दुनिया में फंस गई थी। इसके बाद एलिस एक और दरवाजा खोलती है जहां पर उसे अपने भाई की बड़ी बेटी का शरीर मिल जाता है। वो उसकी आत्मा को उसके शरीर तक पहुंचा देती है, जिससे वो असल दुनिया में होश में आ जाती है। इसके बाद एलिस अपनी मॉम की आत्मा के गले लगती है, वो उनसे अलविदा लेना चाहती है। एलिस की मॉम एलिस से कहती है कि कभी भी मेरी मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मत समझना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और इसके बाद वो आत्माओं की दुनिया में चली जाती है। एलिस और एलिस के भाई की छोटी बेटी भी वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। ये सब जख्मी होते हैं, इसीलिए इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर एलिस का भाई भी आता है। एलिस अपने भाई को उसकी मॉम की सीटी देती है, जो बचपन में एलिस की मॉम ने एलिस के छोटे भाई को दी थी। अब इन दोनों के बीच में सारे गिले शिकवे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और अंत में दिखाया जाता है कि एलिस को एक सपना आता है, जिसमें वो जॉश के घर को देखती है। जॉश का बेटा डेल्टन अपने बेड पर सोया होता है और तभी उसकी खिड़की पर उसे एक लाल चेहरा दिखता है। इससे एलिस की नींद खुल जाती है और ठीक उसी वक्त उसे जॉश की मॉम का कॉल आता है। जॉश की बचपन में एलिस ने मदद की थी और अब जॉश की मॉम एक बार फिर से एलिस को अपने घर पर बुलाना चाहती है, क्योंकि उसके बेटे जॉश का जो बेटा है, जिसका नाम डेल्टन है, जिसे इन सब ने एटिक में देखा था।